हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर खूबसूरत सा चैनल डिजिशाला। बच्चों, आपने आपके घर के अंदर जो मेन डोर होता है उसके अंदर एक स्पाई होल देखा होगा। मतलब एक छोटा सा होल किया जाता है जिसमें एक लेंस लगा दिया जाता है ताकि हमको बाहर का बहुत बड़ा एरिया छोटे छोटा करके दिखाई देता है। ठीक, जो हम इसलिए लगाते हैं कि बाहर कहीं कोई गुंडा, कहीं कोई चोर तो नहीं है, ताकि हमको अंदर से बाहर की चीजें दिख जाए। ठीक है, तो आइए उस लेंस के बारे में पढ़ते हैं कि वो इमेज कैसी बनाता होगा। तो भाई सबसे पहले वो लेंस होता है कौन सा, हमारा कॉनकेव लेंस। तो सबसे पहले इसके रूल्स पढ़ते हैं कि कॉनकेव लेंस जो इमेज बनाता है इसके रूल्स क्या हैं। सिंपल सिंपल से रूल्स हैं। अगर कोई लाइट रे ऐसे पैरेलल आती है, ऐसे पैरेलल आती है, ठीक, अब ये हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है तो ये लाइट को तो ऐसे फेंक देगा, लेकिन हमको इस साइड पर क्या लगेगा कि लाइट रे कहां से आ रही है, एक पॉइंट से आ रही है, इसको हम कह देते हैं फोकस। ठीक है, तो क्या बोलते हैं इसको कि भाई अगर कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होगी तो वो कहां से, हमको आफ्टर रिफ्रैक्शन ऐसा लगेगा कि वो कहां से आ रही है, फोकस से आ रही है। कहां से आ रही है, फोकस से। अच्छा, अगर कोई लाइट रे ऐसे फोकस पर गिर रही होगी, ठीक है, इस साइड वाले अगर फोकस पर गिर रही होगी तो वो क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, ठीक। और सिंपल सा केस, अगर कोई लाइट रे ऐसे सीधे गिरेगी ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर तो वो बिना डेविएट हुए, बिना रिफ्रैक्ट हुए सीधी निकल जाएगी। क्या इतने 3 रूल, सिंपल रूल आपको समझ में आ गए? आइए इमेज फॉर्मेशन की ओर चलते हैं। सबसे पहला हमारा केस है कि ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, इन्फिनिटी पर रखा है। कहां रखा है, इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा है तो लाइट रेस ऐसे पैरेलल आएगी, ऐसे पैरेलल आएगी। रिफ्रैक्शन के बाद ऐसे दूर भाग रही होगी, ऐसे दूर भाग रही होगी, और हमको क्या लगेगा कि किसी पॉइंट ऐसे जरिए आ रही है, ये फोकस से आ रही है। कहां बनी इमेज, इमेज बनी हमारी एट फोकस। और देखो कैसी बनी, हाईली डिमिनिस्ड, हाईली HIGHLY डिमिनिस्ड, हाईली डिमिनिस्ड। अच्छा, ये लाइट रेस इधर जा रही है, ठीक, हमने इसको एक्सटेंड करके यहां पर लाए तो इमेज कैसी बनी, वर्चुअल। कैसी बनी, वर्चुअल। और वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है, इरेक्ट। कैसी होती है, इरेक्ट। क्या आपको इतनी सी बात, छोटी छोटी बात समझ में आ चुकी है? आइए नेक्स्ट केस पर चलते हैं। बच्चों, अब हम सेकेंड केस पर चलते हैं कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा है लेंस और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी, मान लेते हैं यहां पर हमारा एक छोटा सा खूबसूरत सा ऑब्जेक्ट रखा है, क्या होगा, ये ऐसे जाएगा और ऐसे पास हो जाएगा। ठीक, कहां से लगेगा, हमको फोकस से आते हुए लगेगी रेस। ठीक है, एक लाइट रे हमारी ऐसी सीधी जाएगी, ठीक है, तो हमको लगा कि भाई इमेज कहां पर बनी, यहां पर। इमेज कहां पर बनी, यहां पर, मतलब फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो इमेज कहां पर बनी, बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक, कैसी बनी, छोटी सी बनी, स्मॉल साइज। कैसी बनी, स्मॉल साइज्ड। ओके, और दूसरा कैसी बनी, वर्चुअल। कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है बच्चों, बच्चों क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई, इमेज कैसी बनी, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक बच्चों, जो कॉनकेव मिरर होता है वो देखो एक बड़े ऑब्जेक्ट की हमेशा कैसी इमेज बना रहा है, छोटी इमेज बना रहा है, इसलिए इसका यूज कहां पर होता है, स्पाई होल। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पाई होल, जो हमारे दरवाजे के अंदर एक छोटा सा गड्ढा करके एक लेंस उसमें लगाते हैं ताकि बाहर का हमको एक बहुत बड़ा एरिया उस छोटे से लेंस से दिख जाए। ठीक है, अच्छा, और कहां पर इसका यूज होता है, स्पेक्टेकल्स में, हमारे चश्मे के अंदर यूज करते हैं हम। ठीक है, तो बच्चों ये कहानी खत्म हुई कॉनकेव लेंस कैसी इमेज बनाता है इसकी। बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में या आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अगर कोई डाउट हो तो
पूछते रहिए। तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछते रहिए और देखते रहिए डिजिशाला।